सॉफ्टवेयर कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिक्योरिटी और अपडेट्स के बारे में समझाया था। तो अभी तो हमारा कंप्यूटर के अंदर हमारा मॉड्यूल जो है सेकंड चल रहा है यहाँ पर, और उस मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बताया। सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह से हम इसको क्रिएट टू सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है, मैंने आपको समझाया था। और साथ ही मैंने आपको किस तरह से मालवेयर फैलता है मैंने आपको ये भी समझाया था। साथ ही मैंने आपको ये जो मालवेयर सिस्टम है उसके साथ किस तरह से हमें विंडोज़ की गाइडलाइन सिस्टम मैंने आपको बताई थी। ओके, तो ये वीडियो जाकर देखिए और समझिए किस तरह से ये चीज़ें होती है। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको किस तरह से लॉक करना होता है सिस्टम को, किस तरह से स्ट्रॉन्ग यूजर पासवर्ड बनाना, किस तरह से डिसेबल अकाउंट करना होता है, किस तरह से लॉकआउट हमें करना होता है अनवांटेड गेस्ट पासवर्ड और रीनेम एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ ही डिसेबल किस तरह से हमें स्टार्टअप मेनू करना होता है। इन सभी वीडियोस को जाकर देखिए पिछली वीडियोस के अंदर, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सभी के अंदर मैंने प्रैक्टिकल समझा है यहाँ पर और रीज़न भी बताया था। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको अप्लाई सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पैच समझाए थे, क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं विंडोज़ फायरवॉल। फायरवॉल का मैं अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। इनमें से दो तरह के फायरवॉल मैंने समझाए। सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और साथ ही आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल PF सेल्स की भी आपको मिल जाएगी। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट की तरह, हार्डवेयर की प्लेलिस्ट की तरह फायरवॉल की भी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल्स के अंदर मिल जाएगी। इससे आपको कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ आपको ये जो है मिलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरह से हमें फायरवॉल को जो है यूज़ करना होता है। इससे पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी पैचेस के बारे में पिछली वीडियोस जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरिंग विंडोज़ फायरवॉल इन विंडोज 7 विंडोज 10 के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में।
तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो कहने से पहले मैं आपको मैं अलग की बताना चाहता हूँ, समझ देना चाहता हूँ कि फायरवॉल जो है, एक सिंपल शब्द में कह देना चाहता हूँ फायरवॉल को। फायरवॉल हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, हमारी सेफ्टी होती है। तो ध्यान से देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन विंडोज फायरवॉल की हम बात करें तो उसके अंदर बहुत कुछ आपको फायरवॉल्स के बारे में बता चुका हूँ मैंने, आपको काफ़ी डिटेल में समझाया यहाँ पर। तो नेटवर्क इंटेलिजेंस की तरह विंडोज़ की फायरवॉल,
तो बेसिकली कंट्रोल पैनल में जाना है, फायरवॉल ओपन करना है और फायरवॉल ओपन करने के बाद आपको विंडोज़ फायरवॉल ऑन करना है, ऑफ करना है, ये आपको देखना होता है। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ यहाँ पर कि हम जो है बेसिकली मैंने विंडोज 7 में आ चुका हूँ और स्काई मेरा मेन यूज़र है और मैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में आता हूँ और हमारा जो है फायरवॉल जो है ये विंडो फायरवॉल होता है। देखिए यहाँ पर ये जो फायरवॉल जो है हम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर ये वाला हमारा खुद का कंप्यूटर का अपना फायरवॉल होता है। दूसरा फायरवॉल होता है हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल, वो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का फायरवॉल होता है। ओके, तो दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ आप ध्यान में समझ लेना। और विंडोज़ के अंदर आप इसको भी कर रहे हो, सर्वर यूज़ कर रहे हो, कोई भी यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर भी फायरवॉल होता है। ओके, ये हमारी सेफ्टी होती है, एक तरह की सिक्योरिटी करता है नेटवर्क के लिए भी, अंदर नेटवर्क कनेक्शन के लिए भी। तो हमें यहाँ पर पहले क्लिक करना है और यहाँ पर जो है ऑन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, ये दोनों चीज़ जो है होम और वर्क नेटवर्क में और पब्लिक नेटवर्क, ये दो नेटवर्क पर काम करता है। होम या वर्क प्राइवेट नेटवर्क हो गया और पब्लिक नेटवर्क दोनों के अंदर ये ओके होना चाहिए। ओके, इस तरह से होना चाहिए। तो ये फायरवॉल है। फायरवॉल के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है। नेटवर्क की प्लेलिस्ट की तरह हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको फायरवॉल मिलते हैं यहाँ पर। तभी हम स्लाइड के अंदर जाते हैं और समझते हैं क्या होता है। तो फायरवॉल हमने देखा। अब ये चीज़ हमारी एडिंग न्यू प्रोग्राम इन फायरवॉल विंडो क्यों करते हैं, देख सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर हम क्यों एक फायरवॉल डालते हैं, क्यों डालना चाहते हैं, क्यों ये चीज़ होती है। देखिए, ये कौन से प्रोग्राम को आप कम्युनिकेशन में रखना चाहते हो या उसको कट कर देना चाहते हो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आपने क्लिक किया है तो समझ लो कि वो प्रोग्राम जो है नेटवर्किंग में आ चुका है, मतलब कि कनेक्टिविटी चेंज करना, ऐड करना है, चेंज करना है या रिमूव करना, तीन में से एक कोई चीज़ करना है। ओके, तो क्लिक करोगे, चेंज करोगे, सेटिंग जो है चेंज हो जाएगी। HTTP डाउन करना है या अंडरलाइन डोमेन में करना है, पब्लिक पर करना है, फिर फायरवॉल जो है उसी के ऊपर से कम्युनिकेट करता रहता है यहाँ पर। तो ये जो हमारी, इसको भी मैंने सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर काफ़ी डिटेल में समझा है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो इसको हम प्रैक्टिकल समझते हैं यहाँ पर कि कैसे ये जो होता है ये हमें सेटअप करना है। तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अलाउ प्रोग्राम पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो ये सेटिंग्स हमारी है, ओके, देख सकते हैं। तो ये जो है किसको अलाउ करना, जैसे कि ये जो है ये नेटवर्किंग को अलाउ कर रहा है। यहाँ पर फायरवॉल जो होता है किसको हटा देना, किसको रखना है, ये चीज़ आपकी फायरवॉल को चेकिंग में रहता है। ओके, तो इसको पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या है, फीचर क्या है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए इन सभी सिस्टम के अंदर। और इन सभी सिस्टम की नॉलेज मैंने दे चुका हूँ कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो ब्रांच केस क्या होता है, ब्रांच केस एक मेमोरी होती है, मतलब स्टोर होने वाली। तो जो भी आप कैश मेमोरी के अंदर दो तरह की सिस्टम पहले होती थी HTTP, लेकिन आज के अंदर WSD यूजर्स भी आ चुके हैं। आप चाहते हैं कि फायरवॉल जो है इसको भी जो है इसको सेटअप में रखें, मतलब कि इसको भी रखे, तो मैं इसको कर सकता हूँ। अलाउ करना चाहता हूँ दूसरे भी प्रोग्राम को, तो मैं जैसे कि इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इंटरनेट एक्सेस को मैं अलाउ करना चाहता हूँ, ये अलाउ ये जो है अलाउ नहीं है। फायरवॉल इसको जो है कभी भी अलाउ ऐसे डायरेक्टली नहीं करेगा, वो चेक नहीं करेगा। ओके, तो आपके पे डिपेंड है। ओके, और आपको चेक करवाना है परफेक्टली, फायरवॉल हो दोनों के अंदर भी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई भी जगह हो, उन दोनों के अंदर सभी चीज़ अगर अपने डोमेन में रखा हुआ है फायरवॉल को, तो ये जो है आप प्रोग्राम के अंदर किस तरह से कम्युनिकेट करना है और रिस्क अलाउ करता है यहाँ पर। तो पोर्ट जो होता है फायरवॉल के अंदर इंफॉर्मेशन जो होते हैं हमारे जाती है और वो जो है अलाउ किया है कम्युनिकेटिंग को। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो हमारे फायरवॉल जो है उसको रोकती है,
कभी कभी उसको ब्लॉकिंग भी कर देता है। तो इसको अलाउ करना है प्रोग्राम की कम्युनिकेशन फायरवॉल को कुछ ऐसे लेस सिक्योर रखना है, और साथ में कुछ ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसके अंदर हम जो स्प्रेड वॉर्म भी बोलते हैं या एक्सेस है फाइल भी कर सकता है। कोई भी सिस्टम का आपका जो है फाइल यूज कर सकता है, और मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो इससे में आपको लगता है कि मुझे जैसे कि ये IaaS का सर्विस जो है अगर मुझे अलाउ करनी है तो मैं अलाउ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसको अलाउ करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो पब्लिकली मैं इसको अलाउ नहीं करता, मैं प्राइवेटली अलाउ करता हूँ IaaS का सर्विस को। तो पब्लिकली जो है वो अलाउ नहीं होगा, और मैं जो है यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये सेट हो गया। जब तक कि यहाँ पर नहीं करता हूँ तब ध्यान से देखो बिना कोई सिस्टम के अंदर IaaS का सर्विस जो कनेक्टिंग टारगेट सर्वर के अंदर ये काम करते हैं, या एक तरह का स्टोरेज इंटर स्मॉल कंपोनेंट सिस्टम इंटरकनेक्ट का IaaS का सिस्टम है। मीडिया सेंटर एक्सटेंस होती हैं SNMP। ओके, SNMP मैंने आपको समझाया था SNMP क्या होता है। ओके, तो SNMP एक तरह का आपके सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम्स होता है, नेटवर्क के अंदर काफ़ी ये काम होता है। और ये क्या करता है कि हम कोई भी यूज चीज़ करते हैं तो सभी के अंदर ये चीज़ जो है अपनी मॉनिटरिंग करता है, देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, सब कुछ जो है SNMP करता है। मीडिया प्लेयर भी आपको देखने को मिलता है। ये सभी चीज़ जो है आप फायरवॉल के अंडर में ले सकते हो। ओके, अभी जो है फायरवॉल के अंदर में नहीं, डिफॉल्टली यहाँ पर ऐसे ऑन रहती है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इसको ऑन करो और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अंदर चेकअप करो, लेकिन ध्यान में रखना कि पब्लिक में कम ही रखना। ओके, तो ये चीज़ जो है ये जो है प्रोग्राम अलाउ करना है, फीचर्स को अलाउ करना है, तो आपको किसके फायरवॉल के थ्रू करना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। तो मैं जो है ये 3 चीज़ें जो है मैं फायरवॉल के थ्रू अलाउ करना चाहता हूँ। फायरवॉल जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ तो फायरवॉल जो है हमेशा चेक करना चाहिए। फायरवॉल देखिए मैं कोई ये ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करूँ या गूगल क्रोम ओपन करूँ, जब भी कोई भी डेटा मेरा जाएगा तो फायरवॉल चेक करेगा ये ठीक है या नहीं। तो मुझे जो इसको क्लिक किया, अब ये जो है एक्टिव हो चुका है फायरवॉल, जैसे मैं ओके करूँगा तो वो जो है अपनी लिस्ट में ले लेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो जितनी सिक्योरिटी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ओके, डिपेंड है आपके ऊपर। ओके, तो कहने का मतलब ये चीज़ आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको निकाल दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए होम और प्राइवेट नेटवर्क पर अलाउ करेगा, लेकिन इसको यहाँ पर हमने अलाउ नहीं किया तो यहाँ पर चेक नहीं करेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। इस तरह से हमारा फायरवॉल होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो फायरवॉल कोई बेसिकली हमारे पूरे नेटवर्क के लिए फायरवॉल नहीं है, ये सिर्फ हमारे इसी कंप्यूटर के अंदर, इसी कंप्यूटर का फायरवॉल जो है सेट मतलब कि सिक्योरिटी देगा। ओके, आगे नहीं, मतलब कि मैं अपने ये फायरवॉल के अंदर, अपने फायरवॉल के सिस्टम्स के अंदर देख सकते हो, ये फायरवॉल के सिस्टम्स के अंदर दूसरा जो है कोई भी नहीं सेटअप कर पाएगा। ओके, ये चीज़ कहने का मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको सिर्फ इसी कंप्यूटर को सिक्योरिटी देगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमारी फायरवॉल आपके सामने है। ओके, एडिंग न्यू प्रोग्राम इन विंडो फायरवॉल। ओके, सेम एज इट इज़, कोई नया प्रोग्राम आप ऐड करना चाहते हो वही चीज़ मैंने आपको समझाई, अभी भी मैंने ब्राउज करके समझाया था, तो आप एडिंग भी कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझा दी थी। एडिंग न्यू प्रोग्राम विद फायरवॉल, उसके अंदर क्लिक करो, ऐड करो। जैसे कि यहाँ पर जैसे देखिए यही चीज़ कि मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम से ब्राउज पर जाऊँगा। अब ब्राउज मैंने किया है। ओके, मैंने अलाउ पर जाना है, अलाउ अनदर प्रोग्राम, मैंने कोई सॉफ्टवेयर एंटर किया है, मैंने ब्राउज पर क्लिक किया। अब हमारा जो भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर पार्टीशन से के अंदर ये दोनों के अंदर होता है, सिर्फ इसी के दोनों के अंदर। हाँ, अगर हो सकता है कभी आपने इंस्टॉलेशन करते वक्त अपनी लोकेशन चेंज की होगी तो वो जो है प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट डिफॉल्टली जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं पार्टीशन सी के अंदर 86 मतलब 32 बिट के सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो गए, 64 बिट के सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। तो मैं पहले इसके अंदर देख लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेल विंडो मेल करके ये जो है ये
तो ये इस एप्लीकेशन को जैसे ओपन मैं करूँगा तो देख सकते कि वो जो है ईमेल आ चुका है आपका। ओके, और इसके वेब ये वाला, ओके, तो ये वेब वाला आ चुका। अब वेबिंग वगैरह आ गया। ओके, अब इसकी जगह पर मैं कुछ और ना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि पार्टीशन से के अंदर यूँ कहीं मीडिया प्लेयर, फोटो व्यूअर्स, लाइव मार्क, वो बहुत कुछ आपको, तो मैं ओरेकल का कोई ले सकता हूँ। ओके, मतलब कि कॉमन फाइल्स भी आप ले सकते हो, सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट शेयर वगैरह, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। विंडो डिफेंडर भी मैं ले सकता हूँ। तो ये जो मैं विंडो डिफेंडर ले लिया, विंडो डिफेंडर लिया मैंने ऐड किया, तो ये सिर्फ विंडो डिफेंडर यूज़र इंटरफेस मुझे पब्लिकली जो है अलाउ प्रोग्राम करता है किसके थ्रू, विंडो फायरवॉल के अंदर। ओके, तो इसको मैं यहाँ से प्राइवेट भी अलाउ करूँगा, तो जो है फायरवॉल के थ्रू ये काम करेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। विंडोज 7 और विंडो 10 में भी सेम ही है, कोई फ़र्क है नहीं। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो हमेशा चेंज जो होता है वो अप्लाई करते हो आप अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको चेक करवाते हो इसके कोई सिस्टम है या नहीं। कुछ ऐसे रूल्स मैंने आपको समझा थी विंडोज फायरवॉल के अंदर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, कि किस तरह से रूल्स बनाना होता है, किस तरह से रूल ऐड करने होते हैं, किस तरह से रूल्स को आपको फॉलो करना होता है, सब कुछ फायरवॉल की प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, तभी मैं बार बार मैं आपको सेटअप करके बताने जाऊँगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ज़्यादातर आपको समझना चाहता हूँ कि रूल्स कैसे बनाने होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के रूल्स बनाते हो, इनबाउंड और आउटबाउंड, दो तरह के रूल्स होते हैं आपको। बाहर से जो इंटरनेट से डेटा आता है वो, और एकदम अंदर से बाहर की तरफ जाओ तो उसको आउटबाउंड कहते हैं। ओके, तो इनबाउंड आउटबाउंड मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये फायरवॉल रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सीधी से सिंपल सी चीज़ है, फायरवॉल है ये मेरा, एडवांस सेटिंग्स में जाना है, ये दो रूल्स होते हैं इम्पोर्टेंट। ओके, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स भी होते हैं, मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इनबाउंड और आउटबाउंड के अंदर ध्यान रखते हैं। तो इनबाउंड मतलब जो भी डेटा हमारा बाहर की ओर जाएगा वो, ओके, इनबाउंड मतलब कि डेटा बाहर से, और आउटबाउंड मतलब कि बाहर से अंदर आता है। ओके, तो आउटबाउंड जो है बाहर से अंदर किया जाता है उसको आउटबाउंड कहते हैं, और इनबाउंड मतलब कि हमारा अंदर से डेटा बाहर की ओर जाता है वो। तो किसको मुझे यहाँ पर जैसे कि ये जो रूल्स है, अब मुझे कोई नया रूल ऐड करना है तो न्यू रूल पर जाऊँगा। न्यू रूल पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा रूल बनाऊँ कि प्रोग्राम को ब्लॉक करो या किसी कोड को मुझे ब्लॉक करना है, या तो फिर मुझे कोई स्पेसिफाई, ये सब कुछ जो है फायरवॉल की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने काफ़ी बेहतर समझाया है। यहाँ पर फायरवॉल की आपको नेट एक वीडियोस मिलेगी, सब कुछ मैं डिटेल्स में समझाया है। ओके, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर आपको बेहतर, क्योंकि मैंने पहले से उसको समझा दिया है तो बार बार मैं समझाऊंगा नहीं। तो पोर्ट मान के चलते मुझे कोई प्रोग्राम है, मुझे ये रूल ऐसा बनाना है कि मुझे प्रोग्राम ही ब्लॉक करना है, फिर मैं जो है इस प्रोग्राम को ब्लॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो है सॉफ्टवेयर बार बार जो है इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज़ कर रहा है, उसको इंटरनेट मुझे देना ही नहीं है। तो मैं ब्राउज़ पर जाऊँगा, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि प्रोग्राम सी के अंदर गया, वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर देखा था, तो मैंने कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल तरीके से विंडो मीडिया प्लेयर। तो इस विंडो मीडिया प्लेयर को मुझे जो है इंटरनेट नहीं देना है, तो मैं पहले जाऊँगा, चेक करूँगा कि यहाँ पर कौन सा सेटअप है, ये wm config फाइल है, कॉन्फ़िगर फाइल है, ये wm प्लेयर ये वाली फाइल है। इसको जो है मैंने यहाँ पर इसको नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर ब्लॉक करना है या फिर अलाउ करना है कनेक्शन को, या फिर अलाउ कनेक्शन करना है विद सिक्योरिटी के साथ, सिक्योर के साथ। तो कस्टमाइज करो और इसके अंदर क्या रूल ऐड करना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई भी कनेक्शन को अलाउ करना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन के अंदर, तो ये जो है वित्सा और उसके बाद के अंदर ये प्रोटेक्टेड जो भी आपकी कंपेटेबल होगी उसी के अंदर ये कनेक्शन जो ऑथेंटिकेट करेगा। ओके,
ये दूसरा रूल सेट का, तो इसके अंदर रिक्वायर होती है कनेक्शन की इंक्रिप्शन सिस्टम मेथड को। तो ये डायनामिकली कैसे अलाउ करना चाहते हो, जैसे कि अनक्रिप्टेड कुछ नेटवर्क पैकेट्स होते, कुछ सेंड किए हुए, कुछ हमारे कंपेटेबल विंडो विसा लेटर्स वगैरह जो भी होते हैं। और तीसरा ये रूल जो है कि अलाउ होता है वो कनेक्शन जो है नल इनकैप्सुलेशन होता है। तो कैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन, तो ऐसे जो होता है वो इनकैप्सुलेशन डेटा ऑथेंटिकेशन होती है, जिसके ऊपर और एक प्रोग्राम की लेयर चढ़ा जाती है, क्योंकि आपका जो डेटा जो होता है वो किसी के सॉफ्टवेयर के हाथ में डायरेक्ट लेना है। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए पैकेट को और हम पेलोड के अंदर यूज करते हैं। ओके, पेलोड एक प्रोग्राम होता है। ओके, उस प्रोग्राम के अंदर में हमारा जो डेटा वो ट्रांसफर होता है। ओके, ओवरराइड ब्लॉकिंग रूल्स जो होता है, ऐसे रूल्स जो होता है जो हमारे टूल्स जो होता है ऑलवेज हमेशा अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे बेसिक ऑथराइजेशन कंप्यूटर होते हैं, या तो फिर कंप्यूटर के ग्रुप होते हैं, भी सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। हमने जो देखा है वो सिर्फ हमें ब्लॉक करना है, इसके अंदर ना कोई इंटरनेट चले ना कोई सिस्टम चले। तो इस कंप्यूटर के अंदर हमने डोमेन की नेटवर्क के ऊपर, मतलब कि ये जो है हमारा कोई भी सर्वर की कंपनी के सर्वर के अंदर लगा हुआ है, या फिर प्राइवेट देखते तो प्राइवेट के ऊपर वो प्राइवेट नेटवर्क मतलब कि मैंने कहा था कि वाईफाई है वगैरह जो भी प्राइवेट और पब्लिकली, मतलब कि राउटर के साथ हम कनेक्ट किया है। तो तीनों के ऊपर मुझे जो है यहाँ पे इसको कनेक्शन बंद करना चाहता हूँ, तो मैं बंद कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्राइवेटली ऑन करना चाहता हूँ प्राइवेट भी ऑन कर सकता हूँ, लेकिन तीनों के अंदर मुझे जो है बंद करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पब्लिकली इसको यूज़ करें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं तीनों के ऊपर लॉक कहूँगा। जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ फिर उसको मुझे कहेगा आपके नाम लिखे, तो मैंने अपनी मीडिया प्लेयर WMP मतलब ओके, तो विंडो मीडिया प्लेयर, ओके, मीडिया सिस्टम की हम बात करें तो हम फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश कर देंगे तो हमारा जो है ये वाला यहाँ पर आपको देख सकते ये जो है हमारा रूल्स आ चुका है। ओके, ये ध्यान में रखें। उसके अलावा बहुत सारे ये रूल्स है जैसे जो खुद फायरवॉल ही हमें देता है। और ये जो रूल्स है जैसे कि मीडिया सेंटर ये किसके लिए रूल बनाया गया ये ध्यान में रखिए। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। नेटवर्क की प्लेलिस्ट की तरह ही, हार्डवेयर की प्लेलिस्ट की तरह ही मेरे चैनल के अंदर भी यहाँ पर विंडो फायरवॉल की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फायरवॉल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत कुछ आपको देखने को सीखने को मिलेगा। ओके, तो हमारा जो ये सिस्टम है आपके सामने ये देख रहे हो, तो हमारा क्रिएटिंग न्यू विंडोज फायरवॉल रूल्स भी हम देख सकते हैं बना सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था इस तरह से क्रिएटिंग न्यू फायरवॉल रूल मैंने आपको डोमेन अभी मैंने आपको बताया था। ओके, सेम एज इट इज ये चीज़ है। ओके, टू वे फायरवॉल प्रोटेक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्राइवेट प्रोफाइल लेवल होती है। तो टू वे फायरवॉल प्रोटेक्शन विंडोज में WFMSC ये जो है विंडोज फायरवॉल MS माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये हमें जो है क्या होती है कि जो हम सेंड करते हैं डेटा हमारा कोई भी फायरवॉल के प्रॉपर्टीज के मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन के सिस्टम के अंदर जो हमारा डेटा जाता है और वहाँ से डेटा आता है, तो ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके अंदर हमारा सिक्योरिटी कुछ मैनेज इंटरफेस डिस्प्ले करते हैं इनबाउंड रूल्स के अंदर। तो ये जो है हमें एक खास तरह की सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ वर्कआउट हमें मिलती है। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो पब्लिकली हमारे डोमेन प्रोफाइल प्राइवेट इसके अंदर आप जो है अपना इनबाउंड कनेक्शन आउटबाउंड कनेक्शन जो है वो ब्लॉक करना चाहते हो तो आप सभी के अंदर जो है आप ब्लॉक कर सकते हो, जरूरी नहीं है। तो यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करना मैं समझ बताना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ से कंट्रोल पैनल के अंदर हम जाएंगे विंडो फायरवॉल के अंदर, और यहाँ पर हमारा जो है फायरवॉल का एक रूल्स होता है यहाँ पर, ये फायरवॉल प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ पर तो ये जो है ये प्राइवेट प्रोफाइल जो है ये क्या करता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई फायरवॉल स्टेटस है। ओके, तो इनबाउंड कनेक्शन
और आउटबाउंड कनेक्शन, मतलब कि जो भी डेटा बाहर से आ रहा है और बाहर से डेटा जो जा रहा है तो क्या करना है, ब्लॉक करना है या आउटबाउंड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। प्रोटेक्ट करना है कनेक्शन को तो कस्टमाइज करो, और वो कौन से ऊपर काम करेगा, लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर। तो अगर जैसे इंटरनेट चालू करते तो वैन होगा, अगर जैसे ही आप सर्वर के होगा तो डोमेन होगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ओके, ब्लॉक करना ब्लॉक, अलाउ करना तो अलाउ करना चाहते हो। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट आपको डिफ़ॉल्ट की आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर फायरवॉल स्टेट के अंदर ऑन है तो स्टेटस का जो ऑन है। ओके, और ये स्पेसिफिक बिहेवियर, आपका कॉमनर का बिहेवियर कैसा होगा कनेक्शन के अंदर, नेटवर्क के अंदर, तो यही चीज़ आपको बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। इसको भी मैंने बहुत कुछ मैंने समझा दिया था, ये रूल्स के लिए है। ओके, तो ये फायरवॉल जो होता है काफ़ी हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। विंडोज़ के अंदर, विंडो 10 के अंदर भी सेम ही आपको फायरवॉल मिलेगा। तो विंडो 10 के अंदर मैं आ चुका हूँ, स्टार्ट मेनू में जाता हूँ और कंट्रोल पैनल हम लिखते हैं। तो कंट्रोल पैनल ओपन हो करते हैं, सेम एज इट इज वही सिस्टम है। लार्ज जगह पर क्लिक करेंगे, विंडोज फायरवॉल हो, ये ओपन हमने किया है। एडवांस सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, ये फायरवॉल है आपके सामने, और वही सेम चीज़ जो है ओपन होकर आ रही है। ओके, सेम एज इट इज़ वही सिस्टम है आपके लिए। बिहेवियर कैसा होगा आपका प्राइवेट प्रोफाइल के अंदर, तो 3 तरह की प्रोफाइल होती है। एक डोमेन प्रोफाइल होती है, एक प्राइवेट प्रोफाइल होती है, और तीसरी होती है पब्लिक प्रोफाइल। तो प्राइवेट प्रोफाइल मतलब कि आपकी प्राइवेट सिस्टम, प्राइवेट नेटवर्क होगा, उसके अंदर चाहते हैं ओके इनबाउंड कनेक्शन, जो यहाँ से सिस्टम के अंदर डेटा बाहर जा रहा है और बाहर अंदर के अंदर आ रहा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो जो इनबाउंड सिस्टम है वो अंदर से बाहर की ओर जा रही है, वो सिस्टम हमारा डेटा अंदर से बाहर वो ब्लॉक हो जाना चाहिए डायरेक्टली। कभी भी हमारा फायरवॉल जो होता है वो बिना फायरवॉल के रूल्स के चेक करे बगैर हमारा डेटा अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर से कभी भी हमारा जो डेटा आए तो वो जो है फायरवॉल की चेक किए बगैर वो डेटा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, दोनों चीज़ें ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, कभी भी चेंज मत करना। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक ही कर देना है, ओके, तो ये जो है ब्लॉक कॉल कनेक्शन कर दो। ओके, और अप्लाई करो और ओके करो तो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है फायरवॉल के कनेक्टिविटी कनेक्शन के अंदर। तो कोई भी कनेक्टिविटी कनेक्शन आप कर रहे हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपका कंप्यूटर के या सिस्टम के अंदर आप कोई भी कनेक्टिविटी या फिर सिस्टम्स वगैरह जो होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारी एप्लीकेशन जो होती है, ये सभी एप्लीकेशन में किसको इंटरनेट नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, तो उसको तो इंटरनेट मिलना ही चाहिए। ओके, लेकिन इंटरनेट किस तरह का मिलना चाहिए, ओके, ये भी चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि हम फोटोज़, तो फोटोज़ को इंटरनेट मिलना नहीं चाहिए। ओके, ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पर फोटोज़ को, तो फोटोज़ के लिए क्यों ज़रूरी होता है इंटरनेट नहीं होता है तो उसको ब्लॉक करो। इस स्टिकी नोट्स को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको भी ब्लॉक करो। ऐसे एप्लीकेशन जो होती है उसको ब्लॉक करना ज़रूरी होती है। तो आप ध्यान से देख सकते कि यहाँ पर पिन ऐप सेटिंग्स में जाओ, डायरेक्ट सीधा ऐप सेटिंग्स के अंदर आपको बैकग्राउंड ऐप्स आपको बहुत कुछ आपको मिलता है यहाँ पर। कहने का मतलब है कि कोई भी एप्लीकेशन ऐसे डायरेक्टली आप उसको खुला मत छोड़ो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो में हम NTFS के बारे में समझेंगे, NTFS सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे। तो NTFS सिस्टम क्या है, NTFS टेक्नोलॉजी हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके,
तो NTFS ये क्या है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने NTFS फाइल सिस्टम स्टोरेज बनाई थी, तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सो हम नेक्स्ट वीडियो में यही से कंटिन्यू करेंगे कि NTFS एक्चुअली में होता क्या है, और ये बेहतर तरीके से डेटा स्टोर हमें करने के साथ साथ कुछ हमारी सिक्योरिटी के लिए भी NTFS की चीज़ें होती है। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे NTFS के बारे में। तो सभी वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, और अपने कंप्यूटर को सेफ रखिए, सिक्योरिटी में रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।